God is a God of generations. और परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। What He's done with your fathers, He wants to do in your life. और जो परमेश्वर ने आपके पिताओं के साथ किया है वो What- आपके जीवन में भी करना What चाहता He's है। doing in your life, He wants to do in the life of your children. और जो आपके जीवन में किया है वो आपके संतानों के जीवन में भी करना Where चाहता you है। go, your children will go more. और जो आपने किया है उससे बढ़कर आपके बच्चे करेंगे। Where your fathers have gone, you will go double. जो आपके पिता जहां तक पहुंच पाए थे उससे बहुत दुगना आप पहुंच We पाएंगे। sang that song, एक चादर के समान. और हमने वो गीत को गाया एक चादर के समान। You know, Elisha got that चादर. और एलिशा को उस चादर मिला था। But he got that चादर because he followed Elijah. और वो चादर उसे मिला था क्योंकि वो एलिया के पीछे चला था। Elisha got the double anointing और एलिशा को दुगना अभिषेक मिला because he था। followed an old man. और क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे वो चल रहा था। How many young people will even want to follow an old और man? कितने जवान लोग ऐसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे चलना चाहेंगे। In colleges, I see all young people, they come together. और कॉलेजों में मैं देखती हूँ कि जहाँ पर भी जवान लोग हैं वो साथ मिलकर आते हैं। They don't like to go where old people are. और जहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वहाँ पे नहीं जाना But चाहते। that's a mistake. लेकिन ये गलती है। And Elisha was a wise man. और एलिशा एक जवान बुद्धिमान व्यक्ति था। How many want double anointing? कितने लोग दुगना अभिषेक चाहते हैं? We will sing that song again. How many want double और anointing? कितने लोग दुगना अभिषेक चाहते हैं? Then let your eyes open to see your Elijah. तो आपकी आंखें खुल जाए ताकि आपके एलिया को आप देख पाए। So many prophets in those times missed Elijah. और कितने सारे भविष्यद्वक्ता उस समय थे जिन्होंने वो एलिया को उन्होंने नहीं पाया। But Elisha did not miss him. लेकिन एलिशा ने उनकी बातें नहीं He सुनी। knew where he was going. वो जानता था कि वो कहाँ पर जा रहा है। Even Elijah said, "Why are you following me?" और एलिया ने भी ये पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? But Elisha wanted something. लेकिन एलिशा को कुछ चाहिए था। Put your hand on your heart and say, "I want something. अपने हाथ को अपने हृदय पर रखकर कहे I मुझे will कुछ चीज़ों follow की to जरूरत get है। it." Last week was a very blessed week. और पिछले सप्ताह आशीष से भरा हुआ एक सप्ताह था। Many prophets and men and women of God came into the city of Bombay. और कई सारे भविष्यद्वक्ता इस शहर में आए थे। And they prophesied one thing. और एक बात उन्होंने भविष्यवाणी की। One generation एक पीढ़ी teach the next अगली generation. पीढ़ी को सिखाएगी। One generation is 40 years. एक पीढ़ी 40 वर्ष का है। The other generation is 40 to 80. और अगली पीढ़ी जो है वो 40 से 80 तक So the आएगा। 40 to 80 have to teach the 0 to 40. और जो 40 से 80 के हैं उनको शून्य से लेकर 40 वर्ष के जो है उन्हें सिखाना है। Let's look at Psalm 145 verse 4. भजन संहिता 145 उसका चौथा वचन। If it's up, then somebody can read it. तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। See, the word pidi is here also. और यहाँ पे भी वो शब्द है पीढ़ी। God is very interested in generations. परमेश्वर पीढ़ियों में रुचि रखता है। And I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. And then it says, men shall speak of the might of your awesome, verse 4, sorry, one generation shall praise your works to another. एक पीढ़ी तेरी प्रशंसा तेरे कामों की प्रशंसा अगली पीढ़ी को बताएगी। And shall declare your mighty acts. और तेरे पराक्रम के कामों की घोषणा करेगी। So fathers and mothers, aunties and uncles, what should your conversation be with the next generation? और जो माता पिता है जो आंटी अंकल है वो आपकी क्या बातचीत होनी चाहिए अगले पीढ़ी की तरफ? Praise the works of the Lord to the other और generation. परमेश्वर के पराक्रम के काम अगली पीढ़ी को बताएं। And declare your mighty acts. और उसके पराक्रम के कामों का वर्णन करें। It is very tempting for elderly people to say, हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था. और ये बड़ा आसान है बुजुर्गों को ये बातें कहना कि ऐसा नहीं होता है। Brothers and sisters, identify men and women of God who have gone before you. और जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं आप पहचानो जो परमेश्वर के दास है जो आपके पहले आगे बढ़ के गए हैं। This month of February and March, find out those gold and diamonds of how they will declare the mighty works of God. और फरवरी और मार्च के इस महीने में आप खोज कर निकालो इन इस सोने चांदी को इसको जो परमेश्वर में बड़े हैं। Whole month of January, I have met 5 elderly men and women who maybe in the next 25 years may not be on the earth.
और ये पूरे जनवरी का जो महीना था, मैं ऐसे 4-5 बुजुर्गों से मिली जो शायद आने वाले 25 सालों में इस दुनिया में नहीं रहेंगे। And God downloaded something. और परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे दिमाग में डाउनलोड किया। One generation passes it on to the next generation. एक पीढ़ी ये सारी बातों को अगली पीढ़ी को देती है। What gets passed down? और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आगे बढ़कर वो जाती है? Anointing. अभिषेक। Elisha got the anointing of Elijah. एलाइशा को एलिया का वो अभिषेक मिला था। Legacy. Zaidad. Inheritance gets passed down. और जो विरासत है वो आगे बढ़ती जाती है। Physical fathers give physical inheritance. और जो प्राकृतिक पिताएं हैं वो प्राकृतिक चीजों को उन्हें देती है। Spiritual fathers give spiritual inheritance. लेकिन आत्मिक जो पिताएं हैं वो आत्मिक विषयों को देती They है। release a word on you. वो एक वचन आप पर डालती है। You catch that word. आप उस वचन को धर कर रखें। How do you catch things? Come on, those who play cricket and football and whatever, you know how you catch, right? और अगर आप कोई भी खेल खेलते हो तो आप जानते हो किस Your प्रकार हमें eyes पकड़ना are on है। that. आपकी आंखें उस पर लगी हुई And हैं। with both hands, you catch it. और जैसे ही वो गेंद आपकी तरफ आता है तो आप उसे पकड़ लेते हैं। So you never know when the spiritual father is releasing something. आप कभी नहीं जानोगे कि कभी वो आत्मिक पिता कुछ बातों को स्वतंत्र कर रहा You है। never know when the Elijah is throwing that chadar. आप कभी नहीं जानोगे कि एलिया कभी वो चादर फेंक रहा But your है। eyes should be on it. लेकिन आपकी आंखें उसके ऊपर निरंतर बनी रहे। The fathers will not even say, hey, pakad. और पिता ये भी नहीं कहेंगे ले तुम पकड़ लो। They will throw it. वो केवल ऐसे फेंकेंगे। The vigilant son will catch it. लेकिन जो तैयार पुत्र है वो उसे पकड़ लेता है। So ask God for vigilance today. और आज आप मांगे कि परमेश्वर आपको ऐसी तैयारी मन की दे। The Jacob generation catches it. जब याकूब की पीढ़ी उसे धर लेता है। Jacob caught it. याकूब ने उसे पकड़ लिया। Esau lost it. Jacob का भाई Esau, he lost it. लेकिन ईसो ने उसे खो दिया। But Jacob caught it. लेकिन याकूब ने उसे पकड़ लिया। We have declared in January that this is a Jacob generation. हमने जनवरी के इस महीने को हमने ये घोषणा की है कि ये याकूब का पीढ़ी है। All of us are Jacob generation. और हम में से सारे ऐसे याकूब की ही पीढ़ी है। Even those who are 85 and sitting here, you are a Jacob generation. जो 85 वर्ष के ऊपर भी है, आप ही याकूब की पीढ़ी है। Say, I am a Jacob आप generation. कहो कि मैं याकूब की पीढ़ी से हूँ। I will catch it. मैं उसे धर लूंगा। I will take it. मैं उसे ले लूंगा। Jacob, only Jacobs become Israel. केवल याकूब ही इज़राइल बन सकता है। When Jacob caught that angel, जब याकूब ने उस स्वर्गदूत को ही पकड़ you know, लिया। in a place called Peniel, पेनियल नाम की उस जगह पे। actually Jacob was wrestling for his family. और याकूब सचमुच वहां पर मल्लयुद्ध कर रहा था उसके परिवार के लिए। Jacob was scared that Esau might kill his children. और याकूब डरा हुआ था कि शायद से ईसो उसके बच्चों को मार डालेगा। You know the story of Jacob. क्या आप याकूब की कहानी को He जानते ran हो? away. वो भाग गया था। He took the blessing वो सारी आशीष ले and he गया। went and got married at Laban's house. और लाबान के घर पे जाके उसका विवाह हुआ। Now after 20 years he's coming back. अब 20 साल के बाद वो वापस लौट रहा है। He has 12 children 12 बच्चे हैं। and he is scared अब वो डरा हुआ है। Esau can kill his children. और वो डर रहा था कि ईसो उसके बच्चों Because को मार डालेगा। Esau was very angry with क्योंकि Jacob. ईसो याकूब से बहुत गुस्से में था। So the whole night Jacob spent in wrestling. और तो पूरी रात याकूब ने ऐसे एक मल्लयुद्ध में बिताई। What Balyud? He was wrestling. He was telling God, you save my generations. और कैसी ये युद्ध थी, वो परमेश्वर से कह रहा था कि मेरे बच्चों को बचा ले। He was singing the blessing वो ये ब्लेसिंग जो गीत था उसे गा रहा था। and your favor और आपके on my अनुग्रह children मेरे संतानों and their पर children और उनके संतानों to the पर 1,000 और हजारों generation. और पीढ़ियों तक। Because Jacob could see क्योंकि याकूब देख पा if रहा his था generation is saved, अगर उसके पीढ़ी बच जाएगी then Jesus will come through the फिर generation. यीशु उसकी पीढ़ी से आएगी। So Jacob was so scared. तो याकूब बहुत डरा हुआ था। He wanted to pass on that life, वो उस जीवन को आगे बढ़ाना चाहता that था। blessing वो आशीष which he received from Abraham. जो अब्राहम से उसने प्राप्त किया। I think God is telling us this again and again. और देखो परमेश्वर ये बार बार हमसे ये कह रहा है। Pastor has shared it before. पासबान ने भी इन बातों को बांटा है। Abraham received it अब्राहम ने उसे प्राप्त किया from Melchizedek. मेल्कीसेदेक से। Melchizedek could have been or was one of the sons of Noah. और मेल्कीसेदेक शायद वो नोआ का एक पुत्र था। You remember? Pastor taught us that age groups and the years. So one of the sons, the eldest son, was Shem. और शेम नाम का वो एक Say पुत्र with me, था। Shem. आप कहे शेम। And Shem was alive before the flood. और शेम जीवित था उस वहां पर जो फ्लड आई उससे पहले। Correct, na? Because he helped the daddy build the ark.
और वहां पर जो बड़ा जहाज था उसने मदद किया था उसे बनने And के then लिए। Shem was alive after the flood. और शेम वहां बाढ़ आने से बाद भी वो जीवित था, And before the flood, और बाढ़ से पहले भी। there were men of God who were alive. और कई परमेश्वर के दास थे जो जीवित थे। If you study the age group, they say even Shem must have met Adam. और शेम ने शायद आदम से भी मुलाकात की थी। Can you see generations? क्या आप देख रहे हो पीढ़ियों को, Generations. कई पीढ़ियों को। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है. God is raising a generation. परमेश्वर एक पीढ़ी को खड़ा कर रहा है। This is the generation. यही वो पीढ़ी है। What does Exodus 3:6 say? निर्गमन 3:6 देखो क्या कह I रहा said, है। God told Moses, I am the God of your previous generation. और परमेश्वर मूसा से कह रहा है तुम्हारे पुरानी पीढ़ियों का परमेश्वर मैं ही हूँ। God saw Noah, और परमेश्वर ने नूह को and it देखा says Noah was righteous in his और generation. उन्होंने कहा कि नूह अपने पीढ़ी में धर्मी था। You are the righteous in your generation. आप अपनी पीढ़ी में धर्मी हो। You are washed with the blood of Jesus. आप यीशु के लहू में धुले हुए हो। Say, I am the righteous आप कहे कि मैं धर्मी हूँ in my generation. मेरी पीढ़ी में। Yeah, you are the Noah of your generation. आप इस पीढ़ी के नूह हो। You know, I was talking to a man of God who went and saw Harvard University last week. मैं फिर परमेश्वर के एक दास से बात कर रहा था जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जाकर देखा था। And he said, ma'am, the previous generation failed the current generation. और उन्होंने ऐसे इस प्रकार कहा कि जो पुरानी पीढ़ी थी वो हार चुके हैं और उन्होंने हराया है इस नई पीढ़ी को। How? Because they did not tell the mighty works of God in that university. और कैसे हराया उन्होंने जो परमेश्वर के पराक्रम के काम थे वो अगली पीढ़ी को नहीं बताया। There were teachers in that university, कई सारे शिक्षक थे उस यूनिवर्सिटी में, very wise. बहुत ही ज्ञानी थे They taught subjects, और कुछ सब विषयों को उन्होंने सिखाया, but they neglected God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन को नकार दिया। They did not give God the glory. उन्होंने परमेश्वर को वो सारी महिमा नहीं दी They did not talk of the great things which God has done. और जो बड़े काम परमेश्वर ने किए थे वो नहीं बताए। One generation shall praise your works. They praised their works. और एक पीढ़ी को परमेश्वर के कामों की सारी प्रशंसा करनी थी लेकिन उन्होंने अपनी ही प्रशंसा की। You know how elderly people like to praise, "Arey, I used to do this. Arey, I never did it like this. How I did it." आप जानते हो कैसे बुजुर्ग लोग ऐसे बढ़ाई करते हैं कि देखो मैंने तो ऐसा किया था, मैंने वैसे काम किए थे, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। But a humble request to all those above 40. और मेरा नम्र ये अनुरोध है कि सारे जो लोग 40 वर्ष के ऊपर है, Please praise the works of God to your next generation. परमेश्वर के कामों की प्रशंसा करें अपने अगली पीढ़ी को And declare His mighty acts. और उसके पराक्रम के कामों के वर्णन करें। Don't declare your mighty acts. आप अपने आप के पराक्रम के काम के वर्णन ना करें। We all are very great. We have lived our life. We have experienced things. हम सब बहुत बड़े लोग हैं, हमने अपनी सारी आयु जिए हैं और आगे बढ़े हैं, We've earned our money. अपने पैसे कमाई है। There's a generation that does not have money still. लेकिन एक पीढ़ी है जो अभी तक पैसे नहीं But कमाई they are है, getting there. लेकिन वो वहां पहुंच रही है They need the wisdom. और उन्हें आपकी ज्ञान की जरूरत है। Are we willing क्या आप तैयार, हम तो to इच्छुक give, है to share the mighty acts of God to them? परमेश्वर के उस पराक्रम के कामों के विषय में बांटने के लिए क्या हम तैयार हैं? Are we willing to declare His praises? हम क्या उसकी स्तुति की घोषणा करने के लिए हम इच्छुक है? Today we need more fathers. आज हमें और अधिक पिताओं की जरूरत We है need more teachers. और अधिक शिक्षकों की जरूरत है We need more mentors. और अधिक ऐसे लोगों को बढ़ाने वाले लोगों की जरूरत है। The Jewish community जो यहूदी समूह है is a very strong society. बहुत ही मजबूत ऐसे एक झुंड है And the greatest reason is this. और सबसे बड़ा कारण यही है Their fathers don't leave the hand of the child. उनके पिताएं जो है अपने बच्चों के हाथों को नहीं छोड़ते, They are constantly downloading. वो निरंतर बातों को उतारते रहते They हैं, are constantly blessing. वो निरंतर आशीष देते रहते हैं। But there is a society. लेकिन एक समूह ऐसा है At the age of 16, और 16 साल की उम्र में they go independent. और वो स्वतंत्र हो जाते At the हैं age of 18, और 18 साल की उम्र they में leave the house. वो अपने घर को छोड़ देते हैं। This is not God's plan. ये परमेश्वर की योजना नहीं है। Yes, the younger generation has a lot of strength, और जवान पीढ़ी जो है बहुत बलवंत है, but they need to stand on the shoulders of the previous generation. लेकिन
पिछली पीढ़ी के कंधों पर उन्हें खड़े रहना है। Do you agree with me, younger generation? क्या आप सहमत है जो जवान पीढ़ी यहाँ पर है? You have the strength, क्या आप सहमत है कि आप में वो ताकत है? but you don't have all the wisdom which your लेकिन- fathers have. लेकिन जो सारा ज्ञान आपके पिताओं के पास था वो आपके पास अब तक नहीं है। Do you agree with that also? क्या आप सहमत है इस बात से भी? Will you humble yourself to receive from them? क्या आप अपने आप को नम्र बनाओगे उससे पाने के लिए? Yes, you can pack your bags, you can close your heart, you can shut your ears and still hang around in the आप house. शायद से अपना सारा बक्सा तैयार रख दोगे, अपने कानों को बंद कर दोगे और अपने मन को भी बंद कर कर आप आगे बढ़ पाओगे, But then you are losing something. लेकिन आप कुछ चीजों को खो रहे हो। It is easier to get a ready-made biryani from your mom than to make the biryani from scratch. और ये बहुत आसान है कि अपनी माँ के हाथों से तैयार बिरयानी को खाने के लिए, लेकिन वो खुद से बनाना थोड़ा मुश्किल है। So when the elderly and your parents tell you something, you know, it's like a ready-made wisdom. और तो जब आपके बुजुर्ग, आपके माता पिता आपसे कुछ बातें कहते हैं तो ये एक तैयार ज्ञान आपको मुफ्त मिल रहा So है। today God wants one generation to receive from the other. तो आज परमेश्वर एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी से कुछ प्राप्त करे ये चाहता है। God will connect you to men and women of God. परमेश्वर आपको ऐसे परमेश्वर के दास और दासियों के साथ संपर्क बनवाएगा। I want to encourage the young people, do not distance yourself from your parents, from your spiritual parents, because God wants to download something in your spirit. और जो जवान लोग हैं, आप अपने माता पिता से दूरी नहीं बनाना, अपने आत्मिक माता पिता जो आपके साथ है उनसे दूरी नहीं बनाना। I want to encourage the elderly, let us stop putting this younger generation down. Have you heard some sentences like, you know this young generation? और मैं जो बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर पीढ़ी बैठी है उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप जो जवान पीढ़ी है उनको नीचा ना दिखाए। क्या आपने कभी ऐसे शब्द सुने हैं? आज के बच्चों को तो तुम जानते ही हो, आज का जमाना. आज के जमाने को जानते हो। There is no आज का जमाना. ऐसी कोई आज के जमाने खास नहीं है। God is a God of every zamana. परमेश्वर बना है सारे जमानों He is the का, Father from of old. और वो पिता है पुराने दिनों से, He is still the Father. आज भी वो पिता ही He है, may be the ancient of days. और वो पुराने दिनों का इतिहास का पिता है। He is the Father of this वो generation. इस पीढ़ी का भी पिता है We need to train them, और हमें उन्हें तैयार करना है not oppress them. और उन्हें दुष्ट दबाव में नहीं डालना है। Elderly people, parents, we cannot oppress our children. We have to train them. जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माता पिता है, उन्हें हमें दुष्ट दबाव में नहीं डालना है, When बल्कि they are- आपको इन जवान पीढ़ी को तैयार करना When they है। are children, they are with us. और जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं। When they are in the age group of 15 to 24, they are still with us, but they are not altogether there. और जब वो 15 साल की उम्र से 20 साल की उम्र के बीच में होते हैं तो वो शायद ऐसे तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। Their mind gets more independent. उनका मन जो है और अधिक स्वतंत्र होते जाता है। That's the time you have to communicate with them. वो समय है जब आपको उनके साथ संपर्क बनाना होगा। Don't stop your communication, आप उनसे बातें करना बंद न करें, because that is relationship. क्योंकि यही रिश्ता है। Are you willing to go that extra mile क्या आप तैयार हो ये इतना आगे और बढ़ के जाने के for लिए उनके your साथ, for your young people? ताकि आपके जवान लोगों के लिए? What about the young people? Are you willing to go the extra mile for your friends? और जितने जवान लोग हैं क्या आप Yes तैयार or हो no? वो इतना आगे बढ़कर जाने के लिए अपने मित्रों के लिए? Young believers, don't huddle with young believers. और जो जवान विश्वासी है, आप दूसरे जवान विश्वासी जो है उनके साथ ही घूमते ना It रहे। says, be a light in the darkness. और ये कहता है कि हम ज्योति हैं अंधकार के समय में। You cannot see the stars in the daytime, आप तारों को दिन के समय नहीं देख पाते, but you can see them shining in the darkness. लेकिन अंधकार में आप उनको चमकते हुए देख सकते हो। So this month, you have to write down the names of your friends तो इस महीने आपको अपने मित्रों का नाम लिखना है and ask the Lord to save them. और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु उन्हें बचा ले। What does Luke 16:8 say? लूका 16:8 देखो क्या कहता है। It says, Jesus is talking about sons of this age. और यीशु इस समय के पुत्रों के बारे में बात कर And रहा he's है comparing them with sons of light. और वो उनकी तुलना कर रहा है ज्योति के पुत्र के साथ। So all of us are sons of light. हम सब उजियाले के पुत्र हैं। Why? क्यों? Because we have the light क्योंकि हम में वो ज्योति of है, his word. उसके वचन We की have the light of his Holy Spirit. और उसके पवित्र आत्मा की We ज्योति are है। born again हमने सारों ने नया जन्म लिया है। from darkness to
अंधकार से लेकर to light. ज्योति में। So we are sons of light. तो हम ज्योति के पुत्र हैं। So the Lord encourages us तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है to shine. ताकि हम और उजाला दें। Let's look at Psalm 127. भजन संहिता 127। What does God compare children to? और परमेश्वर बच्चों की तुलना किसके साथ करता है? Any guesses? Arrows. तीर के समान। It says in Psalm 127, verse 3, Behold, children are a heritage from the Lord. भजन संहिता 127 उसका तीसरा वचन कहता है कि देख बच्चे जो है वो परमेश्वर के दिए हुए भाग है। The fruit of the womb is a reward, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल like है, arrows in the hand of a warrior. जैसे वीर के हाथ में तीर। Come on, put your hands up. Arrows. और अपने हाथों को ऊपर You करें और have कहे arrows? तीर। आप एक तीर हैं। What do you mean by you have arrows? Do you have children? और इसका अर्थ क्या है कि आपके पास कोई तीर है? क्या आपके पास कोई संतान है? Do you have spiritual children that you have brought to Jesus Christ? क्या आपके साथ ऐसे आत्मिक संतान है जिनको आपने यीशु मसीह में लाए हैं? Do you have those arrows in क्या your hand? आपके पास वो तीर है जो आपके हाथों में है? If you want more, you pray now. अगर आप वो चाहते हैं तो अभी आप प्रार्थना करें। You know, every warrior carried a quiver, a bag. और आप तो जानते हो कि हर एक योद्धा जो है वो ऐसे एक बैग को लेकर जाता है। They had a bag और वो अपने पीठ पर एक बैग लेकर जाता है। strapped around their shoulder, उनके कंधों पर वो बंधा हुआ होता है and they had arrows in it. और उसमें वो तीर भर कर रखता है। More the arrows, जितने अधिक तीर heavier the bag. उतना अधिक वजन होता है। But more the arrows, लेकिन जितना अधिक तीर more strength to win the war. उतना अधिक ताकत उस युद्ध को जीतने के लिए। Do you agree with me? क्या आप सहमत हैं मुझसे? Now your spiritual children are your arrows. अब आपके आत्मिक जो संतान है वो आपके तीर है। Come on, touch your shoulder. अपने पीठ को छू कर देखें Say, Lord, give me arrows. और आप कहे कि परमेश्वर मुझे ऐसे तीर Give दे me quiver full of arrows. और ऐसे एक बैग पूरी तीर से भरकर। Are you willing to bear that burden now? क्या आप इस बोझ को लेने के लिए तैयार हो? Are you willing to fill it with arrows? क्या आप तैयार हो इसे तीर से भरने के It लिए? can be your physical children. ये शायद से आपके प्राकृतिक बच्चे It हैं, can be your spiritual children. शायद ये आपके आत्मिक बच्चे हैं, But it's talking more of those you have won to Christ. और ये बात कर रहा है अधिक उन बच्चों के बारे में जिनको आपको मसीह में जीता है। Let's read verse 4 together. और ये चौथा वचन हम साथ में पढ़े। Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gates. One is a warrior, one is an arrow. एक योद्धा है और दूसरा एक तीर है। Elderly people are like warriors. और जो बुजुर्ग लोग हैं वो योद्धा के समान होते हैं। They know how to fight, वो जानते हैं किस प्रकार लड़ाई करना है, but they need the arrows. लेकिन उनको इन तीर की जरूरत The है। arrows are sharp. और ये तीर एकदम नुकीले होते हैं, The arrows are light. वो हल्के होते हैं, They can go anywhere. वो कहीं पर भी जा सकते हैं। But the arrows need the warrior लेकिन उस तीर Am I को right? उस योद्धा की जरूरत होती because है। they need where to aim. और जहां कहीं भी वो निशाना लगाता है, One arrow can't go on its own here and there. एक तीर अपने आप में वो इधर उधर नहीं जा पाता। So young people, you need direction. तो जो जवान लोग हैं आपको दिशा की जरूरत है, You need somebody to hold you. और आपको जरूरत है कि कोई आपको पकड़े, You need someone to show you the direction, और आपको जरूरत है कि कोई आपको दिशा बताए, to show you where to aim. कहां पर आपको निशाना लगाना है When ये you बताए, become blunt, और फिर आप और भी तैयार होते हो, to sharpen you. और अब वो आपको नुकीला और बनाते हैं। Have you seen how the warriors sharpen their arrows? क्या आपने देखा है कैसे एक योद्धा अपने तीर को और नुकीला बनाता है, It is exactly how a teacher sharpens the pencil. और कैसे वो एक शिक्षक वहां पर पेंसिल शार्पन करता है। Oh, how we love pointy pencils. कितना हम पसंद करते हैं कि एक पेंसिल और नुकीला बने। In the same way, उसी प्रकार the elderly are warriors. और जो बुजुर्ग है वो They have योद्धा done के their समान fighting. है, उन्होंने अपने युद्ध जीते But if they हैं। have no arrows, अगर उनके पास और तीर होगा, they will become old, वो और बुजुर्ग बनते जा they रहे will हैं, become wise, और ज्ञानी बनते जा रहे हैं, lonely, वो अकेले बनते जा रहे हैं, अकेले लोग बन and the जाएंगे, arrows will be here and there. और फिर जो तीर है वो इधर उधर पड़े हैं। But the wise elderly लेकिन जो ज्ञानी बुजुर्ग है are like Adam, वो आदम के समान who बनेंगे, told Shem. जिसने शेम को बताया। And when Shem became old, जब शेम बुजुर्ग बना,
he told Abraham. उसने अब्राहम को बताया, And when Abraham became old, और फिर अब्राहम बुजुर्ग बना, he told Jacob. फिर याकूब को You बताया। see, it's passing down. क्या आप देख रहे हो कैसे ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है? Many elderly couples, they die very alone. और कई सारे बुजुर्ग ऐसे जोड़े हैं जो बहुत अकेलेपन में ही मर They जाते have हैं। lived a good life उन्होंने अच्छी जीवन बिताई for है Christ. For Christ. मसीह के लिए, But they had no patience with the next generation. लेकिन कोई ऐसी उनके पास तैयारी नहीं थी अगले पीढ़ी के लिए। I was looking at my own life. मैं अपने ही जीवन को देख रही थी। I took over as a warden of 60 girls in 2003. 2003 वर्ष में मैंने वो एक हॉस्टल के वार्डन के एक जवाबदारी ली। That was 20 years ago. ये 20 साल पहले की बात है। And I remember 2003, I used to get suddenly so angry. और 2003 के उस वर्ष को मैं याद करती हूँ कि मैं अचानक से बहुत गुस्से में आ जाती थी। In the middle of the night at 12 o'clock when they would celebrate birthdays, रात को 12 बजे जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, they would never celebrate it softly. वो कुछ शांति से नहीं वो मनाते थे, Very high voices. वो ऊंचे ऊंचे आवाज से वो मनाते थे। And then there were so many other things. और फिर और काफी सारी बातें होती थी, And I used to constantly become impatient. और ऐसे निरंतर होता था कि मैं अशांत हो जाती थी। When I look back at 20 years, लेकिन इन 20 सालों को मैं जब मुड़कर देखती हूँ, I don't know if the generation has changed, but I have changed. और मुझे नहीं पता कि क्या वो पीढ़ी बदली है, लेकिन मैं जरूर बदली हूँ। The Lord is working. Every day I have to learn something. और परमेश्वर मुझ पे निरंतर कार्य कर रहा है, हर दिन मैं कुछ बातें सीख रही I हूँ। cannot catch them and say, in my generation. और मैं उनको पकड़ कर ये नहीं कह पाऊंगी कि मेरे पीढ़ी में। This generation doesn't talk with words, they talk with alphabets. और ये जो पीढ़ी है ये कोई शब्दों से मैं बात नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अल्फाबेट निकाल कर वो बातें करती है। I'm an English teacher, so when I read the letters they write in their English text in their English exam, और मैं इंग्लिश की शिक्षक हूँ, अंग्रेजी भाषा की, और जब वो परीक्षा में वो सारी पेपर को लिखते हैं, they will first start with OMG. वो शुरुआत करते हैं OMG से। And I put a big circle and I put a big zero in that O. Because what is this? और मैं उस OMG पे बड़ा एक निशान बनाकर वहां पर O लिखती हूँ और बोलती हूँ Can ये you क्या see है? this new generation has another language? क्या आप देख रहे हो ये नई पीढ़ी की एक दूसरी भाषा है, They have another style. उनकी तरीका अलग है। So it's very tempting for one generation to push them away. तो ये बहुत ही ऐसे प्रलोभित करता है कि हम वो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को धकेल दे। If you do that, you are sending the arrows on the floor. लेकिन अगर आप ये करोगे तो इन तीर को आप दूर निकाल रहे हो। But if you are a wise warrior, लेकिन अगर आप एक come on, ज्ञानी all wise योद्धा हो, warriors raise your hands. और जितने भी ज्ञानी योद्धा यहाँ पर है आप अपने हाथों को Now उठाएं। you will say, but ma'am, I am not above 40. I am in the arrow generation. और No. शायद आप में से कुछ कहोगे कि मैं 40 साल के ऊपर की नहीं हूँ, मैं तो एक तीर के पीढ़ी की हूँ। A woman of God, a wise woman of God was telling us that day is whoever is 15 years younger to you, you have to train. और परमेश्वर की एक दास हमसे कह रही थी पिछले सप्ताह कि आपसे 15 साल से छोटे जितने भी हैं आपको उनको तैयार करना है। How many of you are 18 years old here? आप में से कितने लोग 18 साल के हैं यहाँ 18, पर? 18? आप में से कितने लोग 18 You, साल के हैं? you start training the children. आप ये छोटे बच्चों को तैयार करना शुरू करें। One person asked, ma'am, I want God to use me. I said, come, teach our children. They run everywhere after the church. और किसी ने मुझसे कहा कि मैम मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। मैंने कहा आओ हमारे बच्चों को सिखाओ। Yeah, 18 years means you teach those children who are 15 years younger to you. That's your next generation. अगर आप 18 साल के हो तो आपसे 15 साल उम्र छोटे जो बच्चे हैं वो अगली पीढ़ी है आपकी, उनको तैयार करें। How many are 25 here? 25 to 20? Raise your hand, raise your hand. 20 से 25 साल की उम्र के बीच में कितने Come लोग हैं? on. आप अपने हाथ को खड़ा करें। Start your ministry. Take the 6-year-olds. Teach them. और अपनी सेवकाई शुरू करें जो 6 साल के हैं उनको आप तैयार करें। How many of you are 35, 40 within that age group? 35 to 45. Raise your hands. और 35 35 से to 45 45. साल के वर्ष के बीच में कितने लोग हैं? Come आप on. अपने हाथों को खड़ा करें। Catch the 15-year-olds. Mentor them. Teach them. और 15 साल के जो हैं उनको तैयार करें, आप उनको धरे उनको तैयार करें। What about the 50 to 60? और 50 to 60, very important age. 50 से 50 60 to साल के 60. बीच में जो लोग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक उम्र है। Catch the 35-year-olds. Teach them. और 35 साल के जो है उन्हें धरे और उनको तैयार करें। Tell them where you made mistakes. आप उनको बताएं कि कहाँ पे आपने गलती की। Don't think you can only teach them good things. They will know better than you. और ऐसा मत सोचे कि सिर्फ अच्छी बातें हम उनको सिखाएंगे, वो आपसे बेहतर जानते हैं। Praise God for His mighty acts before them. और परमेश्वर के पराक्रम के कामों को उनके सामने प्रशंसा करें।
Those who are 70 and 80, raise your hands. 70 से 80 के बीच में जो है अपने हाथ को खड़ा We करें। need you. We need you. हमें आपकी Come जरूरत on, है, आपकी look at जरूरत them है। and say, we need you. उनकी Come तरफ on, देखे come और on, कहे कि come on. हमें आपकी जरूरत है, Teach us. हमें सिखाओ, Mentor us. हमें परीक्षित करो, You've lived more. आप और अधिक जिए You know Christ more. और मसीह को और अधिक जाने। Tell us how faithful He has been to you. कैसे परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य था ये हमें So then, बताएं, when we reach that age, ताकि जब हम उस उम्र में we will पहुंचे know हम जान if जाएंगे He was with her, He's with me अगर वो also. उनके साथ था तो वो हमारे साथ भी बना रहेगा। You know why it benefited Abraham? क्या आप जानते हो कि अब्राहम को इसका फायदा क्यों हुआ? God kept Abraham alive till Jacob received everything. और परमेश्वर ने अब्राहम को जीवित रखा जब तक Like याकूब ने सारी बातों को प्राप्त नहीं God किया। kept Shem alive till Abraham received everything. परमेश्वर ने शेम को जीवित रखा जब तक अब्राहम ने सारी बातों को प्राप्त नहीं God किया। kept Adam alive till Shem received everything. परमेश्वर ने आदम को जीवित रखा जब तक शेम ने सारी बातों को God प्राप्त will नहीं keep किया। us alive as we mentor the young people. परमेश्वर हमें जीवित रखेगा जैसे हम See, जवानों को तैयार करते जाएंगे। what Apostle Paul said, it is better I am on the earth in the body for you. और पौलुस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बेहतर है कि इस पृथ्वी पर इस शरीर में मैं बना रहूं आपके लिए। So those above 40 don't say things like, "Arey, now to we are on the descending." और 40 साल के उम्र के ऊपर जितने लोग हैं आप ये मत कहते रहना कि अब तो मैं नीचे घूमते जा रहा हूं। Huh? Those above 60 don't say, "I have reached the evening of my life." और जो 60 साल के ऊपर जो है वो आप ये ना कहे मैं अपने उम्र के शाम में पहुंच चुका हूं। कुछ हिंदी गाने भी है ना, मेरी जिंदगी की शाम आ गई है। नहीं, आपके लड़के शाम राम सब आ रहे हैं आपके पास। Yeah, it is a revelation to me. ये एक प्रकाशन है हमारे लिए, Dorcas was in the book of Acts. क्योंकि ये प्रेरितों के काम की किताब में इनका वर्णन She किया गया है। loved the next generation. वो अगली पीढ़ी से बहुत प्रेम करती थी She stitched clothes for them और वो उनके लिए कपड़ा तैयार करती थी and for their children. और उनके बच्चों के लिए भी। So the favor was on them and their children. तो जो अनुग्रह था वो उनके ऊपर भी था, उनके बच्चों पर भी था। So when Dorcas died, तो जब उनकी मृत्यु हुई everybody came to Peter सारे लोग पतरस के पास and आए said, see, no, what Dorcas did for us. See what Dorcas did for us. और उन्होंने देखा कहा कि देखो इन्होंने हमारे लिए क्या किया, देखो इन्होंने हमारे लिए क्या Oh, किया they है। never wanted to see her dead. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो मर जाए। So Peter said, chalo, let me raise her up from the dead only now. तो पतरस ने सोचा ठीक है तो चलो इनको मृत्यु से हम वापस जिला लेते हैं। Warriors, you want to live long? क्या योद्धा आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर आप लंबा जीना चाहते हो? Collect your arrows. आप अपने तीरों को अब जमा करना शुरू Tell your neighbor, collect your arrows. अपने पड़ोसी से कहे कि collect अपने तीर your को तैयार arrows. अपने पास जमा करे। Someone say, but I'm only 15 years old, auntie. What will I do? Arey, go now. There are so many ladies who are getting babies now. Go and help them. The newborns will be 0 day, no? Go and say, can I babysit for you? You go out for a walk. Do that. So many little children are there. Go and help their parents. जो 15 साल की उम्र के हैं आप शायद से कहोगे कि मैं किसको संभालूं, तो कितने माएँ ऐसे हैं जो जन्म देने के तैयार है, उनके छोटे बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं आप उनकी मदद करें। As a teacher in a college and as a warden, you know, I look for one thing. I look for people to help. और एक कॉलेज में एक शिक्षक होने के नाते मैं एक चीज के लिए देखती हूँ कि कोई हमारी मदद करे। I can do everything on my own 20 years back. 20 साल पहले मैं सारी चीजें अपने आप करती थी, I didn't need anyone. मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। But now I realize the real wealth is not money. लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जो सचमुच का जो धन है वो पैसा नहीं The है, real wealth is not the degrees. और जो सचमुच का धन है वो आपकी डिग्रियां नहीं है, The real wealth is the sons and daughters. और सचमुच का धन आपके पुत्र पुत्रियां Say हैं। sons and daughters. आप कहे पुत्र और पुत्रियां। Look around at the sons and daughters. और Look इर्द at गिर्द them. देखे, आप उनकी तरफ देखे, अपने पुत्र और पुत्रियों को देखे। My grandmother was a murkha. मेरी दादी कहती थी मूर्ख। When she said, look at us. Oh, no. नहीं, ऐसा They are नहीं। sons and daughters. They are the arrows. वो पुत्र और पुत्रियां हैं, वो तीर के समान है। Jacob inherited the blessing from his father. याकूब ने अपने पिता से वो आशीष को विरासत में पाई। Who are the sons and daughters? और कौन वो पुत्र और पुत्रियां हैं? John 1:12. यूहन्ना 1:12। You want to read that together? John हम क्या हम इसे 1:12. साथ पढ़ेंगे? यूहन्ना 1:12। Are you ready? Next क्या तैयार generation? हो अगली To पीढ़ी receive? को, अगली पीढ़ी ये पाने के लिए? Or you're too busy hanging around with people your same age just to have fun?
Huh? या आप व्यस्त हो अपने ही उम्र वाले लोगों के साथ घूमने फिरने में? No problem. Please hang around. You know, young generation is very friendly people. क्या आप जानते हो कि जवान जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छा दोस्ती बनाती है, Younger to them is so extra friendly. और उनसे भी जवान है तो वो और ज्यादा दोस्ती I बनाते हैं। take my son to the mall and in 5 minutes he's saying, "That's my best friend." I said, "Really?" मैं अपने बच्चे को कोई मॉल में लेके आती हूँ, वो 5 मिनट में किसी और के साथ खेलता है, कहते ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 5, maximum 7 minutes. ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, And he's playing with somebody and said, "It's my friend." और वो किसी के साथ खेल रहा होता है कि ये मेरा दोस्त है। John 1 verse 12. Who यूहन्ना are- 1 उसका 12वां Who वचन। are sons of God? कौन है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां? Let's read it. हम पढ़ेंगे। But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. You are sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं, You received him, आपने उन्हें स्वीकारा है, you have a right to become his children. आपको अधिकार मिलता है उसकी संतान बनने का। You believe in him. आप उन पर विश्वास रखें, You were born of God. आप परमेश्वर में जन्मे So हो, you are the sons of God. तो आप परमेश्वर के संतान हो। What have you to do? और आपको क्या करना है? Romans 8:14. रोमियो की पत्री 8:14। You are a son of God. You are a son and daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। Say, I'm a son of God. आप कहे मैं परमेश्वर के पुत्र और My पुत्री friends हूं। are sons of God. मेरे मित्र जो है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। So then there's a तो responsibility. फिर एक जिम्मेदारी आती है। Say with me, आप responsibility. कहे Say जिम्मेदारी, loudly. जोर से कहे जिम्मेदारी, Hear yourself. जोर से। Romans 8:14. रोमियो की पत्री 8:14 Let's read it together. हम साथ पढ़ेंगे। For many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. What is your responsibility? आपकी जिम्मेदारी क्या है? To be led by the, कि आप आत्मा के चलाए चलते रहे। that will take some time. इसमें थोड़ा समय लगेगा। Arrows. तीर, If you are not led by the Spirit of God, अगर परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रही you है can just go and fall on the ground. तो आप सीधे जाके जमीन पर गिरोगे। So you need some warrior तो आपको ऐसे एक योद्धा की जरूरत है to sharpen you. जो आपको तैयार करे। You are still a son of God. आप परमेश्वर की संतान You have ही the हो। Holy Spirit, आप में परमेश्वर की आत्मा है, but you don't know how to hear Him properly. लेकिन आप नहीं जानते किस प्रकार साफ उसकी बातों को सुन पाए। So the warrior तो जो योद्धा है will fine tune you. वो आपको तैयार करते You don't हैं। like it. आपको ये अच्छा नहीं You लगेगा, want to run away, आप भाग जाना चाहोगे, but don't run away. लेकिन भाग नहीं जाना। Because if Elisha had run away from Elijah, क्योंकि अगर एलीशा एलिया से दूर भाग गया होता he could not have got everything. और वो उससे वो चादर नहीं पा So कर be पाता, patient. तो आप वहां पर तैयार रहे। And warriors, और जो योद्धा है, mothers and fathers, माता पिता हैं uncles and aunties, और अंकल और आंटी, pastors and cell leaders. पासबान और सेल लीडर, Hands up, cell leaders. और जितने भी Cell leaders. घर कलीसिया के अगुए हैं। Your arrow might want to slip away from you, आपके तीर शायद से आपके हाथों से बाहर निकलना but चाहेंगे, gently hold them back. लेकिन धीरे से उन्हें साथ पकड़े Patiently help them. और उन्हें धीरज के साथ उनकी Put them मदद there करें in your quiver. और उनको अपने ही बक्से में डाल के It रखें। might look like a burden in the beginning, ऐसे हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत बड़ा एक बोझ बन गया है, but that's your strength. लेकिन वो आपकी ताकत है। Put your hand on your shoulder and say, "That's my strength." और अपने हाथों को कंधे पर रखकर कहें, My ये मेरी arrows, ताकत है, मेरे The तीर more I have, जितने अधिक मेरे पास हो they will speak वो बात करेंगे with the enemy वो दुश्मनों के at the साथ gate. उनके I फाटकों don't में। have to speak. मुझे बात करने की जरूरत नहीं The पड़ेगी, arrows will speak. वो जो तीर है वो बात कर लेंगे। And I take English orals in my college. और मैं कॉलेज में इंग्लिश ओरल्स लेती हूँ Many of the boys say, "I will do my father's business." और कई लड़के ये कहते हैं कि मैं अपने पिता की जो I व्यवसाय है, ask व्यापार है, them, उसे संभालूंगी। 12वीं के बाद क्या करना है? In English I ask. मैं उनसे पूछती हूँ कि 12वीं के बाद आपको क्या करना है। So many of the boys have said, "We will do our father's business." man." बहुत से लड़कों ने ये कहा है कि हमारे पिता का जो व्यापार है उसी को हम संभाल लेंगे। Arrows, तीर, sons of God, परमेश्वर के you do पुत्र, your father's business. आप अपने पिता के व्यापार को संभाले। You do your father's business. आप अपने पिता के व्यापार को संभाले। So what should the sons of God do? और ये परमेश्वर की जो संतान है उन्हें क्या They करना have to है? be led by the Holy Spirit. आपको परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। What did you think? Can you live life without the Holy Spirit? आपने क्या सोचा कि आप पवित्र आत्मा के बिना ही अपनी जीवन को बिता देंगे? Yes, you can. हाँ, आप जी सकते हो। Very difficult. बहुत मुश्किल है, Very difficult. बहुत मुश्किल है।
You think we can do things without God? क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर के बिना ही मैं अपना काम चला लूंगा? Yes, we can. हाँ, हम कर There are सकते हैं। so many people living without God, कई सारे लोग परमेश्वर के बिना ही जी रहे हैं, but their life is a life of delay. लेकिन उनका जीवन जो है वो देरी का A एक life जीवन of है। delay. एक देरी का जीवन A life of disappointment. और निराशा का एक जीवन A life of discouragement. और निराश होने का एक जीवन। What a waste. कितना व्यर्थ है ये जीवन। Let's not do it without God. हम परमेश्वर के बिना ये ना करें। We are born of God. हम परमेश्वर में जन्मे लोग हैं। Say, I will live my life with God. और आप कहे कि मैं परमेश्वर के I साथ will be जीवित led रहूंगी, by God. मैं परमेश्वर के चलाए चलूंगी। How easy to hear the Holy Spirit. और कितना आसान है परमेश्वर की आत्मा को सुनना, How easy life will be. और कितना आसान ये जीवन होगा। Some people ask me, कुछ लोग मुझसे पूछते how you हैं manage this? इसको कैसे संभाले? I just smile at them. मैं केवल मुस्कुराती हूँ। What are we managing? हम क्या संभाल रहे हैं? He brought us on this earth. उसने हमें इस पृथ्वी पर लेके आए, Let him manage us. वो हमें संभाल लेगा, Let him take care of us. वो हमें देख रेख कर He is our लेगा, father. वो हमारा पिता है। Eve tried to do things on her own हवा ने अपने आप ही कुछ करने को देखा and to try to help her husband in और her उसने- own way. कोशिश की कि अपने ही तरीके में अपने पति की मदद करे। I wish she had just gone God's way. मैं ये आग्रह करती हूँ कि काश वो अब परमेश्वर के राह पे चलती। I wish Adam and Eve had just gone God's way. मैं ये आग्रह करती हूँ कि काश पर आदम और हवा दोनों परमेश्वर के राह पे चल He दें। told me not to take that, I won't take it. और उसने कहा कि ये नहीं खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। Let's go God's way. हम परमेश्वर के राह में Let's चलें, be led by the Holy हम Spirit. परमेश्वर से अगुवाई पाएं। What does Matthew 5:9 say? मत्ती 5:9 क्या कहता है? God's children are peacemakers. परमेश्वर के संतान ये शांति के Sons of राजदूत God. हैं। Say, I'm a son of God. आप कहे मैं परमेश्वर का संतान हूँ, Then you be a peacemaker. तो आप शांति के राजदूत Matthew बनेंगे। 5:9. मत्ती 5:9। It says in the Bible, as much as it is in your strength, you live in peace. और ये ऐसे कहा गया है कि जितनी भी आपके ताकत में हो आप शांति से। Sons of God are peacemakers. परमेश्वर के संतान ये शांति के राजदूत है। You're a chosen generation. आप चुने हुए पीढ़ी हो। Can we read 1 Peter 2 together? एक पत्रस 2 Are you हम साथ happy? पढ़ेंगे क्या? You have the word of God. How beautiful. Now some people don't have the word of God. कई लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, But I believe that God is changing institutions. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि God परमेश्वर is संस्थाओं को opening, बदल रहा है। God is opening schools and colleges and universities. परमेश्वर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोल रहा है। In India, there will be 100 Harvard universities और भारत देश में ही 100 ऐसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी where बनेंगे God's word is spoken, जहाँ परमेश्वर का वचन बोला जाएगा, where God's word is creatively preached. जो परमेश्वर का वचन क्रिएटिविटी के साथ वहाँ पे You know प्रचार किया जाएगा। you know what the United Nations have said? क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? There are 10 countries ऐसे 10 देश है, with the highest youth population. सबसे अधिक जवान लोगों की जनसंख्या वहाँ पर है। There are 1.8 billion young people on the planet today. आज 1.8 बिलियन जवान लोग यहाँ पर इस दुनिया में है। The highest is India. सबसे अधिक भारत में है 356 million young people. और 356 In our मिलियन जवान nation. लोग हमारे देश में है। We have to make them a chosen generation. हमें उनको चुना गया हुआ एक पीढ़ी बनाना है। Satan wants to destroy generations. शैतान पीढ़ियों को नाश करना चाहता है। I'm going to repeat this. मैं ये वापस दोहराती You हूँ। write it. आप लिख कर रखे। Satan wants to destroy generations. शैतान पीढ़ियों का नाश करना चाहता Do you है। remember when Moses was born? आप याद करें जब मूसा का How जन्म हुआ many था? remember when Moses was born? कितने लोग याद करते हैं जब मूसा का जन्म हुआ था? His mother took him and put him in a basket in the river Nile. और उसकी माँ ने उसे एक बक्से में डाला और नील नदी में डाल दिया। Do you know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because Pharaoh said, I will kill all the children below 3 months. क्योंकि फिरौन ने ऐसे इस प्रकार कहा कि 3 महीने के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनका हत्या मैं करने He वाला हूं। killed them. और उनकी हत्या उन्होंने की। We cannot even believe it today. आज तो हम ये विश्वास He भी नहीं कर killed सकते them. हैं। उन्होंने उनकी हत्या He की threw babies into the river Nile. और छोटे से ऐसे बच्चों को नील नदी में डाल Because दिया। Nile is full of crocodiles. क्योंकि नील नदी में वो मगरमच्छ भरे हुए The हैं। Nile crocodile is the worst crocodile on the earth. और सबसे खतरनाक जो मगरमच्छ है वो नील नदी में पाए जाते So हैं। when Moses was growing up, he never had his generation. तो मूसा जब बढ़ रहा था उसकी पीढ़ी के कोई थे ही नहीं। He mentored the next generation. उसने उसके अगले पीढ़ी को तैयार किया। God preserved Moses. परमेश्वर ने मूसा को Raised संभाल him कर in रखा। Egypt, raised
raised him in Egyptian style. और एक मिस्र देश के लोग के समान वो जिया, Gave him schooling in Egyptian university. और मिस्र देश के उस यूनिवर्सिटी में उसने अपनी पढ़ाई पूरी He की। knew the Egyptian language. वो उनकी भाषा को जानता था। He stood before Pharaoh. वो फिरौन के सामने And he खड़ा said, रहा और कहा, God says, परमेश्वर कह let रहा the है, next generation go. मैं इस अगली पीढ़ी को जाने दे। You are a Moses. आप मूसा हो, You are a Moses. आप एक मूसा हो। Look at each other. Say, I एक am a दूसरे की तरफ Moses. देखो, हम मूसा God हैं। preserved me. परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है, The crocodile didn't abort me. और उस मगरमच्छ ने मुझे खा नहीं लिया। I'm not talking about your mummy, huh? Your mummy preserved you. I'm talking about that evil spirit that aborts babies even today. और आपके माँ के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ उस दुष्ट आत्मा जो अबॉर्शन कराती The है उसके बारे crocodile में is बात कर still रहे हैं। eating our babies. और आज भी वो मगरमच्छ बच्चों के But निगल रहा है। you are a Moses. लेकिन आप एक मूसा हो, You are a teacher. आप एक शिक्षक हो, You are a mentor. आप एक तैयार करने वाले You are हो, a pastor. आप पासवान हो। Come on. Put your hand on your shoulder. Quiver full. और Quiver अपने full. अपने पीठ को थपथपाते कहे कि मेरा Will- बक्सा भरा हुआ रहेगा, तीरों से भरा हुआ रहेगा। Will you work hard with those arrows? क्या आप मेहनत करोगे उनकी तीर के साथ? There was one more time एक और समय था when Herod killed the baby. और जहां पर उन्होंने उन बच्चों का हत्या You किया। remember Herod killed the babies? क्या राजा हेरोद के बारे में जानते हो? When Jesus was born. जब यीशु का जन्म And हुआ, all those 2 years and below, 2 साल से कम उम्र वाले सारे Were बच्चों killed. का उन्होंने हत्या किया। God sent Jesus, Mary, Joseph to Egypt. और परमेश्वर ने योसेफ से कहा कि तुम जाकर मिस्र में जाओ। Satan still wants to kill this generation. और शैतान अब भी चाहता है कि इस पीढ़ी की खत्म But कर we are दे। going to pray. लेकिन हम प्रार्थना We are करना going to चाहते pray. हैं। हम प्रार्थना We are going to करेंगे। end with prayer. हम प्रार्थना से अंत करेंगे। Say, Lord, कहे प्रभु, we pray for this generation. हम प्रार्थना करते हैं इस पीढ़ी को। Crocodiles of media will not finish it. और ये मीडिया की जो मगरमच्छ है वो हमें निगल नहीं The पाएगी। media and the Pharaoh spirit will not oppress it. और जो फिरौन की आत्मा उन मीडिया की ओर से आती है वो Give हमें us निगल our नहीं पाएंगे। children back. हमें अपने संतान वापस Let लौटा। them be a chosen generation. वो एक चुनिंदा पीढ़ी बनेगी। A royal वो priesthood. एक राजकीय याजक, A holy nation. एक पवित्र देश, God's possession. परमेश्वर की What चुनी does the गई। Lord say in 2 Corinthians 6:17? 2 कुरिन्ती 6:17 क्या कहते Last हैं? 2 verses we will read. वो आखिरी 2 हम पढ़ेंगे। One reference is 2 Corinthians chapter 6, दूसरी कुरिन्तियों की पत्री 6वां अध्याय verse 17. 17वां वचन। Can you see the children? क्या आप वहां पे संतान को देख पा रहे Can you हो? see with your spiritual eyes? अपने आत्मिक आंखों से क्या देख पा रहे हो? Are you going to your houses today after church? क्या इस After आज की celebration, are you going home? सभा के बाद आप How अपने many घरों में of you जाने are वाले going हो? home? कितने लोग अपने घरों में वापस लौटने वाले Some हैं? are going to hostel. कुछ लोग अपने हॉस्टल में वापस Can you लौट रहे see हैं। the sons and daughters coming out? क्या आप देख पा रहे हो अपने पुत्र और पुत्रियां आज वापस लौट रहे They are हैं? coming to Christ. वो मसीह में आ Can रहे you see हैं। with your eyes? क्या आपने आंखों से देख पा रहे हो? You say, ma'am, I can't see anything. I can only see the Bible in front of मैं me. तो केवल बाइबल को देख पा रही हूँ। Imagine, na, then imagine. आप कल्पना करें। Can you imagine them? क्या आप कल्पना कर पा रहे Can हो you अपने see them पुत्र और coming out of your पुत्रियों को? colleges, running क्या- to the chapel? आप कल्पना कर पा रहे हो कि वो अपने Running? कॉलेज से आ रहे हैं, वो अपने Can you चैपल में आ रहे visualize हैं? them coming out of your building saying, Arey, 9 baje, I have to rush. और आमतौर पे तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ता है। God is giving some of you visions. Can you see them? और परमेश्वर आप में से कुछों को दर्शन दे रहा है, क्या आप Yes, देख पा रहे हो? this is the cry of God. ये परमेश्वर का रोना है। Verse 17, 17वां वचन, 2 Corinthians 6, 2 कुरिन्ती 6वां अध्याय 17. 17वां वचन। Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean. Unclean Hebrew word is demonic. Do not touch what is demonic, and I will receive you. I will be a father to you. You shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Who will give you sons and daughters? कौन आपको पुत्र और पुत्रियां देता है? Who will give you sons and कौन daughters? आपको बेटे बेटियां देता है? Your father. आपका पिता। Your father will give you. आपके पिता He has आपको देंगे। promised, na? उसने वायदा किया है ना। See Isaiah 49. यशायाह Can we 49। stand and read this together? क्या हम खड़े होकर इसे साथ पढ़ेंगे? Are you ready to fill your quiver full of arrows? और क्या आप तैयार हो अपने बक्से को पूरी तरीके से तीर से भरने के Are लिए? you ready to mentor the sons and daughters? क्या आप तैयार हो अपने बेटे बेटियों को तैयार करने के 15 लिए? years junior to you. आपसे 15 साल छोटे हैं। Ask God for patience. आप परमेश्वर से मांगे धीरज के लिए, Ask God for love. प्रेम के। Isaiah 49, यशायाह 49 verse 22. 22वां वचन। Say, I'm ready. आप कहे मैं तैयार हूँ। See what the Lord says. Can देखो। we read 22? 22वें वचन को क्या हम Thus पढ़ेंगे? says the Lord God,
Behold, I will lift my hand in an oath to the nations and set up my standard for the people. They shall bring your sons in their arms, and your daughters shall be carried on their shoulders. Kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They shall come down to you with their faces to the earth and lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for me. Can you see your sons and daughters coming from the north? क्या आप Say, देख पा रहे हो अपने पुत्र को पूरब की ओर से आते हुए? north, say north. आप कहे पूरब, South, पश्चिम, east, उत्तर. west. They are coming. Yeah, your sons and daughters are coming. Your children are coming. Say, my children are coming. आप कहे मेरे संतान आ रहे हैं. My children are coming. मेरे संतान आ रहे हैं. Okay, it says in Isaiah 49:18, they shall bring, kings will bring your children to you. और यहाँ पे लिखा है कि राजाएं आपके संतानों को आपके पास लाएंगे. Kings and queens will spend money for your children. और राजाएं और रानियां वो पैसा खर्च करेंगे आपके I संतानों के लिए. believe in the days to come, मैं विश्वास करती हूँ इस जाने the वाले दिनों government में of India गवर्नमेंट भारत का will sponsor वो पैसे the देंगे children of God. परमेश्वर के The संतानों के लिए. government of India गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will sponsor वो स्पॉन्सर करेंगे God's word for the children of God. परमेश्वर का वचन For परमेश्वर our के संतानों के generation. लिए, अपनी पीढ़ी के लिए. You know, we have the highest youth population, as क्या I आप said. जानते हो सबसे अधिक जवानों की जनसंख्या हमारे पास So है. we're going to bless our youth. We're going to ask for this generation. तो हम इस पीढ़ी के लिए मांगने वाले हैं. God needs teachers for children's ministry. और परमेश्वर शिक्षकों को चाहता है इस बच्चों की सेवकाई के लिए. Please give your names to me if you want to help in the children's अगर आप ministry. मदद करना चाहते हो तो अपना नाम कृपया दें. Cell leaders, God needs more cell leaders. और भी अधिक सेल लीडर्स की जरूरत है. 356 million young people. और 356 मिलियन जवान They are लोग coming from the north. वो उत्तर से आ रहे They are हैं. coming from the east. वो पूरब से आ रहे West. हैं, पश्चिम से. You believe that?